कुमार सिंह मंडावी। हम पहुंच चुके हैं बगहा विधानसभा क्षेत्र के एक ग्राम बनचहरी ग्राम पंचायत है, जो कि हम चुनावी राय जानते हुए पहुंचे हैं। लोगों से बात कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ गांव के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता से बात करते हैं कि यहाँ चुनावी विश्लेषण और जानकारी लेते हैं कि इस बार बिहार में किसका बहार है, लोग की मूड क्या है इस बार चुनाव को लेकर। जी सर, नाम बताइए। कुमार अच्युतानंद दीपक। सर, इस बार चुनावी मुद्दा क्या है बिहार विधानसभा का? पहली बात है, जो पूरे इन टोटो बिहार में मुद्दा मुख्य रूप से समग्रता में विकास ही है। अन्य सभी मुद्दे गौण हो गए। विकास और सिर्फ विकास, ये मुद्दा चल रहा है। ऐसे मैं बता दूं, मेरा मूल घर बेगूसराय जिला है। इसी बिहार में बेगूसराय जिला बछवाड़ा विधानसभा, जहाँ के विधायक श्री सुरेंद्र कुमार मेहता बिहार सरकार में खेल मंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो विगत 6 तारीख को वहाँ मतदान हो गया और मैं किसी समय बछवाड़ा प्रखंड का बीजेपी का अध्यक्ष हुआ करता था। बाद के कालखंड में मेरी कर्मभूमि बगहा विधानसभा हो गई विचार परिवार में। उसी परिवार के अनुषंगिक संगठन के तौर पर विगत 2014 से अभी तक मैं बगहा में मौजूद हूँ। यहाँ के चप्पे चप्पे से मैं अवगत हूँ। और सच कहा जाए, किसी समय ये चंपारण मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था। बेगूसराय जिला के ही एक यहाँ एसपी आए थे, विकास वैभव, जो लेट्स इंस्पायर चलाते हैं बिहार में। उनके आने के बाद चंपारण में और 2005 में वर्तमान बिहार सरकार नीतीश कुमार जी के आने पर जो शांति व्यवस्था कायम हुई है। चंपारण में 2 चीज़ है, विकास के साथ साथ शांति। निश्चित रूप से वर्तमान सरकार 2005 से अभी तक इस चंपारण में शांति व्यवस्था कायम करने में अभूतपूर्व सफलता पाई है और हम लोग इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं वर्तमान सरकार को, जिसमें कोई भी विधायक रहे हो। और सरकार की इतनी अधिक योजनाएं हैं जो मूल रूप से धरातल पर आ रही हैं और उसका दृष्टिगत मैं जब यहाँ आया था तो इस गांव में बरसात के अन्य दिनों में भी सड़कों पर पानी हुआ करते थे। आज जब यहाँ बगहा के विधायक बने थे राघव शरण पांडे, तो उन्होंने इस गांव की सड़कों को सरकारी ग्राम विकास मंत्रालय से जोड़ने का काम किया। और उनके बाद के कालखंड में जब राम सिंह विधायक बने भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने बनचहरी से परसा, बनचहरी से तेलिया टोल, जो डूबा हुआ सड़क था, उसको कालीकरण ढलाई करके जहाँ हुआ छठ घाट के निर्माण में या अन्य किसी भी तरह का सारी योजनाओं को अपने व्यवस्था से ग्रामीणों में जो एक असंतोष था उसको दूर करने का प्रयास किया। यह बात सत्य है, जो कोई भी सरकार हो या विधायक जी हो, जनप्रतिनिधि हो, किसी दल का हो, विकास जितना विकास होते जाता है लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती हैं। यहाँ भी अपेक्षाएं बढ़ी हैं। तो इस नाते विकास और शांति निश्चित रूप से बगहा विधानसभा में है और रहना भी चाहिए। अगर किसी कारणवश अगर यहाँ लोग सोच रहे हैं, तो सीमावर्ती जिला होने के नाते वो दुर्भाग्य होगा, क्योंकि यहाँ से सटा हुआ नेपाल है जहाँ बराबर अशांति होती है। अगर यहाँ हम विकास के जगह अगर बदलाव की चर्चा में रह जाएंगे तो शायद मुझको लगता है जो पुनः बगहा कहीं वो उस दौर में ना आ जाए। इसलिए मेरा पुनः आग्रह होगा, जो है विकास में बगहा का भी योगदान हो और भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीते, ऐसी अपेक्षा है यहाँ की जनता से।
20 साल से नीतीश जी की सरकार चल रही है और जब इतनी अच्छी सरकार है तो इतना सारा चुनाव के पहले उनको जनता को बेनिफिट देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी को और एनडीए को डर है कि उनकी सरकार चली ना जाए। इसमें क्या कहेंगे आप? बेनिफिट विकास के साथ साथ समय कुछ समय बेनिफिट क्या है बेनिफिट, अगर हम चूँकि सरकारी नौकरी सबको दे नहीं सकते हैं। मुझको याद है मैं बगहा में ही था, कोरोना कालखंड था, तो बहुत लोग प्रदेश से यहाँ वापिस आए और सरकार की योजना हुई। तो अभी चनपटिया में पश्चिम चंपारण जिला में चनपटिया में एक से एक स्टार्टअप शुरू किए गए। वो एक उदाहरण है चंपारण के लिए। कई उद्योग धंधे नए नए चल रहे हैं। विषय ये है कि अभी जो जिसको लोग विपक्ष या अन्य लोग जो कहते हैं जो लोक लुभावन वादे या अन्य चीज़ दिए जा रहे, क्या बिजली की सुविधा देना कोई अपराध तो है नहीं, उसको चुनाव से हम नहीं जोड़ते हैं। विकास के साथ साथ लोगों की सुविधा बढ़े, इस दृष्टिकोण से 125 यूनिट बिजली मुफ्त किया गया ग्रामीण क्षेत्र में, जबकि कमर्शियल जो है वो यथावत है, वहाँ यूनिट लग रहे हैं। फिर दूसरी तरफ जो हम लोगों पर तोहमत लगता है जी वो उद्योगपतियों के मने अनुसार चलते हैं, तो कमर्शियल और डोमेस्टिक, कमर्शियल में तो अभी भी लग रहे हैं, तो कहाँ हम उद्योगपति के समर्थक। जनता को सुख सुविधा चाहिए। दूसरी बात, अभी जो कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो दिया गया महिलाओं के लिए 10,000, फिर आगे 6 महीना के बाद 2 लाख, वो क्या है, आप घरों में बैठ कर के, हमारी बहनें, हमारी माताएं शिक्षित होकर ससुराल जा रही हैं, अपने घर पर हैं, अगर वो नौकरी नहीं मिल रही है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, तो हम घर में बैठ के ही तिलौड़ी, पापड़, कई तरह के उद्योग धंधे हैं जो हम हल्दीराम के बदले लोकल उत्पादन बेहतर देके हम समाज को उससे जोड़ सकते हैं। उद्योग का, एक अच्छे व्यापार का हम मार्केट ला सकते हैं। इस दृष्टिकोण से ये सहायता राशि दी गई है, ये कोई लोक लुभावन या कुछ इस तरह की बातें नहीं है मेरी समझ से। ऐसे इसको जो लोग कहें, यही विषय। तो उसी अंतर्गत महागठबंधन की तरफ से या तेजस्वी यादव जी की तरफ से हर घर नौकरी का भी वादा किया है। ये भी तो जीत के आने के बाद एक पॉसिबल हो सकता है ना? हम लोग पढ़े थे, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जो प्रत्यक्ष है, जो हमको अभी मिला और जो मिलना है, आशा में जीना अच्छी बात है। अगर वो कह रहे हैं जो अगर हमारी सरकार बनेगी, अगर शब्द लगा रहे हैं, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये कहेंगे, और हम ये कह रहे हैं कि हमने अभी आपको 10,000 रुपया दिया है, आप शुरू तो कीजिए। आगे 6 महीना के अंदर, उन्होंने 20 महीने का समय दिया है, मैंने 6 महीने का समय दिया है। आप अगर गुण दोष के आधार पर विचार किया जाएगा और अगर आप काम बेहतर करते हैं तो हम 2 लाख रुपया देंगे। तो यहाँ तो 10,000 दिख रहा है ना, आगे आप क्या देंगे नहीं देंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है, और उस पर क्यों विश्वास करेगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये विषय है। जी धन्यवाद। जोहार। इस वक्त न्याय की बात न्यूज़ टीम खैर पोखरा ग्राम पंचायत में पहुंच चुके हैं। हम लोगों से राय ले रहे हैं और चुनाव की जो प्रचार की जो तंत्र है वो थम चुकी है। कल 11 नवंबर को सुबह 7 बजे चुनाव मतदान की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो लोगों से हम राय लेते हैं कि इस बार बगहा विधानसभा पंचमी चंपारण में क्या माहौल है, चुनाव की जानकारी लेते हैं। सर नाम बताइए। साहिब कुमार यादव है। मैं बगहा 4 नंबर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। मेरा बूथ नंबर पाकड़ गांव में पड़ता है। यहाँ का जो भी जनता है भाजपा से त्रस्त है। वो ये चाहती है बदलाव,
दूसरी सरकार आएगी, अच्छा सा खुशहाल रोजी रोजगार और शांति देगी। बगहा विधानसभा में एनडीए और महागठबंधन में जोरदार टक्कर की लड़ाई है। जी, तो इसमें इस बार पलड़ा किसका भारी लग रहा है? हम जय मंगल सिंह का पलड़ा भारी है। वह कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनका हम लोग के तरफ से पूरा जोर है कि वो अच्छे प्रत्याशी हैं, शिक्षित हैं, गरीबों को सेवा करते हैं, जहाँ जरूरत पड़ता है वो लोग अपना योगदान देते हैं, उन लोगों के साथ रहते हैं। वह यहाँ बगहा फ्लाईओवर में अनशन करके उसको बनवाए हैं। वो पेपर में ही उद्घाटन हुआ था, बना नहीं था। उसके बाद यहाँ हाईवे में बगहा बेतिया रोड में टोल टैक्स जो था उस पर सर्वप्रथम वही वहाँ काम किए कि जो जनता का गाड़ी किसान का टेलर करना आती जाती थी, उसमें उन लोगों से टोल टैक्स लिया जाता था। उसमें उन्होंने अनशन करके वो रुकवाए और उसको माफ़ कराए। वहाँ के 10 किलोमीटर के अंतराल में किसानों का जो भी गाड़ी आना जाना होता है उसमें उन लोगों का फ्री कराए, ताकि उन लोगों का पैसा बचे, क्योंकि वहाँ का जनता उसे बार बार आने जाने में हमेशा पैसा देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। उसके बाद ये वंदे भारत और एक और ट्रेन है अमृत भारत, जो बगहा से और गोरखपुर से पटना जाने वाली है। उसमें उन्होंने सारी जनता से दस्तखत और मुहैया करा करके सब लोग से जोर लगा करके वो अपने करबद्ध से वो चाह करके यहाँ बगहा ठहराव कराए। उसमें उन लोग का अहम भूमिका है। वो अपने मन स्तर से चाहते हैं कि बगहा विकास करें। वो बगहा के लिए अच्छा तरह से रैली निकाले हैं कि बगहा जिला बन जाए। हम लोग 20 साल से देखते आ रहे हैं नीतीश कुमार के शासनकाल में कि बगहा जिला अब होगा, बगहा जिला अब होगा। वो करते करते वो कई बार बने मुख्यमंत्री, लेकिन बगहा जिला नहीं बना। हम लोग का अच्छा कोई सरकार आवे, तेजस्वी सरकार आवे, अच्छे तरह से चलाए। जो पुराना ही कहते हैं कि यहाँ विपक्ष वाला कहता है कि यहाँ जंगल राज था, तो जंगल राज पहले इन लोगों के कहने से था, लेकिन जंगल राज तो अभी है। उस समय मंगल राज था, इस समय जंगल राज है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, उसमें आदमी जनता खोजते बनवाते ढूंढते रहती है। ये काम कराइए, केवाईसी लग जा रहा है, कुछ कुछ मैंने 50 तरह के उसमें खोज लगा के गरीब मजदूर हर आदमी उसका शोषण होते जा रहा है। कंप्यूटर में एक बार जाइए, आधार कार्ड बन रहा है, उस आधार कार्ड में बनवाने में, जन्मतिथि बनवाने में अगर कोई भी कंप्यूटर वाला गलती कर देता है किसी नाम से, उसमें वो अपने अक्षर से लिखने में कोई अगर अशब्द हो जाता है, त्रुटि होती है, तो बन नहीं पाता है। उसके लिए दौड़ते रह जाते हैं लोग। ये मुखिया के पास जाइए, वो वार्ड के पास जाइए, वो आंगनबाड़ी के पास जाइए, उनके पास जाइए, एफिडेविट कराइए, मैंने 50 तरह से थक हार करके बैठ जाता है और उसके बिना हर काम में बाधित होता है। तो हम यही चाहेंगे कि जो भी सरकार आवे, हर जनता से लेकर के हर व्यक्ति को सही से काम उनका हो, उतना ही के लिए सरकार बनाया जाता है। मेरे सोच से यही अच्छा है कि यंग नौजवान ये भी प्रत्याशी हैं, जय मंगल सिंह, वो हम लोग के करीब के हैं, हमारे बगल गांव के हैं, वो अच्छे तरह से हैं, योग्य हैं, वो बहुत जुझारू नेता हैं। हम लोग पिछला भाजपा को जिता करके हम लोग बनाए अब राम सिंह को। वो 5 साल में किसी व्यक्ति, दिखाइए कैमरा उनको, आप देखे हैं, पहचाने उनको? ना 5 साल में कोई नहीं पहचाने, कोई नहीं पहचानता। बाजार में आई ललकार दाल सबके भाग गए गाड़ी लेके। हाँ, हम लोग भागरी बने थे, जोड़िया नहरिया सब में आवत है। देखिए, उसके बाद यहाँ कुछ हम लोग क्षेत्र में है, रामनगर के मसान नदी में, उसमें भी वो बांध बनवा कर, पुल बनवा करके उन लोगों का भी अच्छा के अनशन करके उससे बालुआ रेत पर उसमें रात में रोकर और बनवाए हैं। हर तरह से वो चाहते हैं कि यहाँ विकास करें। तो हम लोग को विकास चाहिए, हम लोग को सुविधा चाहिए, दूसरा क्या चाहिए। यहाँ इतना करने के बाद आते हैं, अगर मुख्यमंत्री आते हैं तो चले जाते हैं वाल्मीकि नगर, वहाँ थारू अधिवेशन वहाँ खुलाया है, क्या क्या करते हैं। यहाँ से हम लोग 40-50 किलोमीटर दूर जा करके वहाँ पर्यटक बनवाए, क्या जिससे कोई हम लोग का लाभ नहीं है। बगहा में हम लोग कोर्ट है, कचहरी है, थाना है, हॉस्पिटल है, ये शहरी क्षेत्र से जुड़ा है, हाईवे से है, वो जिला नहीं बना। और जंगल में हम लोग जाके क्या करेंगे, कोई आता, उससे कोई सुविधा नहीं है। वहाँ उनका खर्च करता है, पर्यटक बनाते, कौन देखने आएगा।
यहाँ का कोई स्कूल नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं बनवाए, कोई उद्योग नहीं बनवाए। कोई समस्या होता तो हम लोग बगहा में आते हैं। कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। एक बार तेजस्वी यादव वो आपको मुख्यमंत्री थे, इधर किसी तरह से आए, उसमें देखे तो आ करके बनाए, जिसमें जाकर देखिए अच्छे तरह से उन्होंने क्या हॉस्पिटल जो पुराने वाले थे उससे हटा करके AC लगा कर बहुत बढ़िया से बनवा दिए हैं। अच्छे जो चल रहे हैं, जो कि सुविधा कुछ है हर तरह से। तो उस तरह से कोई तब तक वो हटिए गए, हटा जो डेवलपमेंट कर रहा है तो विपक्ष वाला जो चाहता है तो हटा देता है अच्छे लोगों को। यही तो हम लोग मांग है कि अच्छा अगर कोई आए सरकार तो हमारी मांग को पूरा करे, हमारे सुख दुख में वो साथ रहे, देखे। यहाँ के नज़दीकी जो है जयमंगल सिंह, वो अच्छा काम करते हैं, हम लोग का वही है, इसलिए हम उनको जिताना चाहते हैं। हमारी जनता सब जिताने के लिए उसमें एकदम जय जयकार है। इस बार बगहा विधानसभा और इस तरफ शिक्षा को लेकर क्या है, क्योंकि मैं अभी बगहा के और बेतिया जिले के 4-5 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग घूमे। वहाँ देखने को मिल रहा है कि प्राइवेटीकरण का बहुत ज़्यादा बोलबाला है और जितना भी स्टूडेंट है, बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो कोचिंग क्लास पे ज़्यादा निर्भर नज़र आ रही है। इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें हम यही कहेंगे, देखिए जो पैसे वाले हैं व्यक्ति अच्छे तरह से पढ़ाने चाहते हैं, जो भी मीडियम वर्ग से लेके और ऊंचे वर्ग के भी आदमी जो है, उनका बाल बच्चा है, वो सुविधा चाहते हैं, अच्छे पढ़ाने के लिए सोचते हैं। और जो सरकारी विद्यालय में जो सुख सुविधा है, जो चाह रहे हैं कि हम बच्चे पढ़ाएं, तो उसमें जो शिक्षा मित्र के टीचर आरक्षण पे आई हैं, महिला है या पुरुष है, तो उन लोग का उतना ज्ञाता नहीं है। उन लोग का खिचड़ी माहौल क्या क्या चीज़ उसी में सुविधा करते हैं और वह नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन लोगों का शिक्षा देने के लिए कोई नहीं चाहते हैं हम लोग कि अच्छा अगर प्राइवेट में अच्छा पढ़ाई होता, अच्छे एजुकेशन वाले पढ़ करके आए हैं अच्छे क्लास से, तो वह प्राइवेट लेकर पढ़ाते हैं, जिसमें महंगा तो पड़ता है कोचिंग कराने के लिए, चाहे उसमें पढ़ाते हैं जानवर के मेरा लड़का ब्रिलियंट हो, मेरा लड़का टैलेंट हो, अच्छा शिक्षा ग्रहण करे तो अच्छा कोई अफसर बनेगा, आगे चल के उसका अच्छा पीढ़ी होगा। अब देहात में जो है वो सुविधा कोई है, जाके देखिए उसका कोई मास्टर कोई और है, कोई आईबे नहीं किया, कोई बहाले नहीं है, कोई लेडीज है उसका नामे पता नहीं है। तो जो शिक्षा लिया उसमें आरक्षण पे कर दिया। आरक्षण के मतलब हुआ कि वह 8वीं क्लास अगर पढ़ी, मतलब मान लिया मैट्रिक पढ़ लिया, हम BA पढ़े हुए हैं, तो हम अगर उससे ऊंचे हैं वर्ग में और हम BA किए हैं तो हमारा नहीं होगा। और अगर मैट्रिक किया है और आरक्षण में आ रही है तो उसका तो हो जाएगा। तो जितना शिक्षा वो जितना जानती है उतना ही नहीं करेगा। तो उसका यही है कि वहाँ से वो स्कूल से वो डेवलप नहीं करता है। लोग प्राइवेट से पढ़ा करके अच्छा लोग जो कि कर रहे हैं, बाहर पढ़ाते हैं। अगर यहाँ वो सुविधा होता, वही चीज़ सामान्य हो जाता, तो अच्छी तरह से पढ़ाई होती, अच्छी लोग होता, उसका प्राइवेट बंद कर दिया जाता। स्वास्थ्य में क्या है, स्वास्थ्य में अगर चल रहा है तो क्लिनिक वही डॉक्टर अलग से सरकारी अलग क्लिनिक चला रहा है, उसको पैसा देते हैं तो अच्छा से इलाज करता है। और इधर हम लोग सरकारी में जाते हैं तो वही वो ध्यान नहीं देता है, कोई दवा ट्रीटमेंट दिया, रेफर कर दिया, नहीं तो छोटा मोटा दवाई करके भेज दिया, यही तो होता है। उस पर ध्यान नहीं देता था। सरकार की नादानी है, नाकामी है, सरकारें नहीं दे रहे, उसका ना काम कर रहा है। तो हमारे सोच से तो यही है। बगहा क्षेत्र में कितना कॉलेज और कुछ यूनिवर्सिटी टाइप का यहाँ खुला है, क्या है? कुछ नहीं है। एक यहीं पर डिग्री कॉलेज है जो +2 तक का है, यहाँ खुला है, 2-4 साल हुआ। आपको मैंने 2 नौका टोला है यहाँ चौतरवा, इसी में नहीं तो और नहीं है। और प्लस वही के सरकारी स्कूल का प्लस कर दिया है लोग 2, बकिया नहीं है। बगहा में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। एक कॉलेज है वो आपको भूतनाथ कॉलेज है, BBN कॉलेज है, बस दूसरा कोई नहीं है। अच्छा कोई कॉलेज होता, डिग्री कॉलेज चाहे स्नातक वाला ये लोग सब चलाते तो बाहर लोग नहीं जाता। हम लोग तो अच्छा कह रहे हैं कि अच्छा तरह से अगर चलाए B.Ed को लोग शिक्षा में बाहर ही आकर के, यहाँ बिहार में गवर्नमेंट बनाया तो जो दिया नौकरी तो बाहर के लोग चले आए, यूपी के चले आए, आगरा के चले आए, यहाँ के लोग सब बैठे हुए हैं लोग। अगर उन लोगों का B.Ed किया होता, यहाँ का B.Ed का स्कूल होता तो लिए तो BA का डिग्री लिए होते तो यहाँ का शिक्षा, अगर शिक्षक बने होते तो यहाँ के लोगों का दूर होता ना, समस्या दूर होता, लोग पढ़ाते अच्छे तरह से। अब बाहर ही आकर के यहाँ सब छाप लिया, यहाँ के लोग हैं उसी तरह से, तो बिहार कहाँ बढ़ेगा आगे? उस पर सरकार नाकाम है,
सरकार को नहीं। हम लोग जाते हैं बाहर में, हमारे बाल बच्चा चाहे हमारे घर के कोई भाई बहन न दूर जाता है बाहर, तो उन लोगों का इसी एजुकेशन पर वो छाड़ देता है कि बिहारी है बिहारी है। काम करने के लिए जाता है तो भी वही होता है। तो सरकार इस पर क्या ध्यान देती है? ये तो खाली होता है कि बीपीएल एपीएल और उसके बाद यहाँ दिए राशन में, इसी में सरकार निपट रही है। उसी में तब तक आते आते चला जा रहा है, बस हो गया 5 साल पूरा हो गया, फिर अगले बार देखेंगे, अगले बार वादा करता है कुछ और, होता है कुछ और, करते करते चला जाएगा। यहाँ पे भ्रष्टाचार क्या मुद्दा बन रही है? भ्रष्टाचार जो अभी कुछ दिन पहले 72,000 करोड़ का एक खुलासा हुई, उसमें लोग चर्चा ही करना नहीं चाहते, ये क्या बात है? थोड़ा बताइए। तो चर्चा, देखिए चर्चा कैसे नहीं करेंगे लोग, वो पूछा जाता है उस पर होता ना तब न। जैसे मान लिए कि हम लोग का योजना निकाला जल नल योजना, अगर जल नल योजना कहीं सफल नहीं हुआ है, अगर वही वो तो भ्रष्टाचार ही ना है, उस पर बहाल किया गया, उसका सफाई करने के लिए किया, उस पर उसको संचालक करने के लिए दिया गया है, तो वो आखिर पैसा उसको सरकार दे रही है, उसको बनवाया, उसको क्या निगरानी किया, कहाँ हो गया? जल नल योजना पर हरियाली पर बनाया, कहाँ उसका देखा है? मनरेगा वाला दिखा रहे हैं, कहाँ दिखाता है? वो पैसा तो खाली मुखिया वो सब मिला करके लूटपाट लूट खसुट कर रहे हैं, कहाँ वो दिखाया है लोग? अगर होगा तो तब ना, थोड़ा सा दिखा दिया, उस पेपर में चला गया, मिलजुल कर कर रहे हैं, मिल बांट कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार कहाँ जाएगा? हम अगर चाहते हैं कि हमारा घर में अगर 2 व्यक्ति है, 2 अगर पढ़े लिखे हैं, वो अपने बाल बच्चा को पढ़ाते हैं, कमा करके खेती बाड़ी से, यहाँ खेती सबसे प्रधान चीज़ है, उसमें सुविधा नहीं है। यूरिया इसी समय कितना किल्लत से लोग रहे हैं, ये बार फसल हुआ है उसका कहाँ दिया है? बारिश हुआ उसमें धान सब गिर गया, नुकसान हो गया, सरकार उसको दिया नहीं दिया, उसके बाद उसको पता चलेगा कि अनुदान ही इतना दिए हैं, और किसी को मिल में नहीं करता है। खाद में अनुदान देते हैं, सूखा में भी देते हैं, अब मिलता ही नहीं, पेपर में दिखा दिया जाता है कि हाँ इतना अनुदान सरकार ने दे दिया। तो 72,000 करोड़ जितना पैसा ही निकला, ये कहाँ गया? इसको खोजने के लिए कोई होगा तो कौन खोजेगा? अब दूसरा कोई अगर जाइए उस पर कहा जाए तो विरोध होगा, तो उसको FIR ठोकवाइए, कुछ और कर दिए, भेजवा दीजिए। यही तो होता है, भ्रष्टाचार ही है। जाइए आप किसी कारण ऑफिस में जाइए, कहिए पैसा मांगता है, बोलिएगा ज़्यादा तो कहेगा सरकारी काम में बाधा डाल रहा है, इस पर FIR कराएगा। तो बताइए कौन इस पर आवाज़ देगा? डर कोई देगा? मीडिया वाले भी उठाते हैं लोग, तो मीडिया में भी जाता है लोग, सब कोई देखता है, सब कोई देख करके जनता से लेकर शासन प्रशासन मंत्री प्रधानमंत्री सबको तो लाइव पर देखबे करता है, लेकिन उस पर उन लोगों को नहीं समझ में आता है कि हाँ कहाँ क्या है क्या नहीं। वोट मांगने के लिए उड़न खटोला से आते हैं लोग, देख लेते हैं, जनता घूमते हैं, देखते हैं, लेकिन उस समाज सेवा के बस उतना ही देर रखते हैं जितना देर उनको वोट चाहिए, उसके बाद वो कहाँ आते हैं। वही मोदी जी बोले थे ना, चीनी के मिल मझवलिया लाएंगे, हम इसे कह के जाएंगे, वो नहीं जानते हैं, फिर वो क्वेश्चन नहीं उठाया है। कई बार उठाया है कि हाँ इसमें आएंगे, वो पिछला चुनाव में सांसद वाला चुनाव में कहाँ है, उनको नहीं याद पड़ा कि हम यही वादा करके गए हैं वोट मांगे, इस समय भी आए हैं। जिस मोतिहारी शक्कर मिल के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिक्र किया था, वो गवर्नमेंट का शक्कर कारखाना है या प्राइवेट शक्कर कारखाना है? प्राइवेट का है। प्राइवेट में वो था हमारे वो जितना उन लोग किसान जितना वो पहले उसमें गन्ना गिराए थे, उन लोगों का पैसा है। उस कारखाना का जितना वर्कर है उन लोगों का पैसा फंसा हुआ। जब मिले नहीं चलेगा तो देगा कहाँ से? उस पर टैक्स था। हमको जितना जानकारी है, हमने हमारे जानकारी से बहुत पहले के बंद है, बहुत ज़्यादा दिन पहले से, लेकिन हम जितना जानते हैं उतना बता देते हैं कि जो गन्ना गिराए हैं उन लोग का पैसा नहीं मिला है। उसके बाद उनमें वर्कर जितना है उन लोगों का पैसा नहीं मिला है। अभी इतना पैसा उस टैक्स पे भी हो गया है, बंद है। तो इसके लिए वो जो उसका मिल था, फैक्ट्री था, वो छोड़ दिया, खंडहर हो गया। उसको ये पिछले सांसदी में उसके पहले भी आए थे मोदी जी, तो उन लोग आवाज़ उठाया, आप बोले तो आश्वासन दिए कि हम आएंगे, इसको चलवाएंगे, ऐसी गन्ना के शक्कर से हम चाय पीकर यहाँ से जाएंगे। तो पता नहीं, आए चलवाते रह गए, चुनाव कई गो आया गया, आए उस चाय पीते रह गए, लोगों का समस्या खत्म होते रह गया। इस वक्त हम लोग नेपाल और बिहार बॉर्डर के लगभग ज़्यादा दूरी पे नहीं है। नहीं बॉर्डर है ना जी, है ना। तो यहाँ घुसपैठिया का क्या मुद्दा है? बार बार हमारे देश के गृह मंत्री भी आरोप लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री भी घुसपैठियों को लेकर बहुत तीखे प्रहार करते हैं। तो क्या है इसके बारे में? सिर्फ उनको नज़रिया से यहाँ घुसपैठिया है, उनको नज़र से यहाँ घुसपैठिया है। हम लोग तो अमन चैन से यहाँ है, कुछ नहीं है, और ना कोई घुसपैठी है, ना कोई यहाँ आतंकवादी है, ना कुछ है। वो अगर हैं तो उन लोगों के देखने से वो कारगिल में होगा और उधर होगा। जब
चौकीदार बोलते हैं प्रधानमंत्री जी कि चौकीदार हमारा, तो विजय मल्ल्या लेकर भाग गया पैसा, नीरज मोदी भाग गया, उसके बाद आपको अडानी अंबानी सब है। इन लोगों के पास पैसा ये चौकीदारी होते ही चला गया, ये नहीं लग रहा है, और घुसपैठिया लोग रहा है। इन लोगों के होते हुए कैसे वो फ्लाइट कर गया, विदेश में जाकर रह रहा है। उन लोगों के पास आपको नेट से उनको लगता है कि हर तरह से वो यहाँ सुख सुविधा में है, यहाँ है। तो बताइए, जब वो दिखाई देता है तो उनको ले आने में कोई दिक्कत है? बड़े बड़े आपको आतंकवादी देशद्रोही पकड़ के लो ले लिया, इन लोगों के पास से पैसा ले गया तो नहीं दिखाई देता है। यहाँ कोई घुसपैठी नहीं है, हम लोग अमन चैन से हैं, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई शोषण नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग देखिए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन लोगों के नज़र से अगर है तो फिर उन लोगों को सुविधा देना चाहिए कि और है तो है। नीतीश कुमार बार बार जाते हैं वही बॉर्डर पर, नेपाल में जाते हैं, कहाँ उनका सुविधा हुआ है? फैक्ट्री हरदम साल में 2 बार 3 बार वो आते जाते हैं। तो अगर वैसा अगर होता तो उनके पास तो कुछ ना कुछ तो अटैक होता। तो कहते तो हैं कि आतंकवादी हैं, घुसपैठी यही है, यहाँ कहाँ है कुछ? बदनाम करने का एक विपक्ष वाले इन लोगों का यह हवा है। इस बार जेडीयू कितने सीट ले पाएगी? क्योंकि या तो फिर उनका बीजेडी जैसे उड़ीसा मॉडल तो नहीं बन जाएगा, क्या है इसमें? हो सकता है। देखिए, यहाँ से हमको लगता है कि पश्चिमी चंपारण में इन लोगों का खाता नहीं खुलेगा संभवतः। अगर खुल गया तो 1-2 मिलेगा, नहीं तो इधर से पश्चिमी चंपारण में हमारा जहाँ अंतर है वह इन लोगों का बदलाव है। जी धन्यवाद। और इस वक्त मौजूद है न्याय की बात न्यूज़ चैनल रायपुर छत्तीसगढ़ से चलकर बेतिया जिला बगहा प्रखंड के ग्राम पंचायत 74वां ग्राम पंचायत में मौजूद है। यहाँ हमारी मुलाकात राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष विजेश्वर राव जी से मुलाकात हुई। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उसकी पार्टी और महागठबंधन से साथ में सपोर्ट में लड़ रहे हैं, तो उनकी राय जानना चाहेंगे। इस बार बगहा विधानसभा में जय सिंह जी की क्या पोजीशन है, उसका क्या स्थिति है इस बार के चुनाव, क्योंकि कल सुबह 7 बजे चुनाव स्टार्ट हो जाएगी। तो जानकारी लेते हैं। सर, नाम बताइए। मेरा नाम विजेश्वर राव हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। बगहा अनुमंडल के जो अंतर्गत ये 74वां ग्राम पड़ता है। यहाँ 74वां थाना भी है। विधानसभा नंबर 4 में हम लोग हैं, मध्य भाग में हैं, हम लोग बीच में हैं। और यहाँ पोजीशन यही है कि अभी जो भी लोग लड़ रहा है, लोग जय सिंह से ही लड़ रहा है लोग। और वो पिछला 20 वाला चुनाव में हारने के बाद एक दिन भी वो माने घर पर नहीं रुके हैं, क्षेत्र में ही भ्रमण अपना करते रह गए। उसका फल ये है कि अभी वो 1 नंबर पर चल रहे हैं। आगे ईश्वर जाने कि कल क्या होगा, तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जीत हमारा सुनिश्चित है। हमारा प्रत्याशी कर्मठ है, बुजुर्ग नहीं है, नौजवान है। नौजवानी का अपना जोश दिखा करके 5 साल लगातार क्षेत्र में घूमते रह गया, और उसका फल उसको आज मिल रहा है और कल भी मिलेगा। पिछले बार बेतिया जिला और यहाँ का बहुत से ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जो एनडीए या बीजेपी के पक्ष में रहा। इस बार बेतिया जिले का जितना भी विधानसभा क्षेत्र है वो किस ओर करवट ले रहे, किस ओर बदलाव की ओर है? अभी हम लोग जो चल रहे हैं बदलाव की स्थिति में हम लोग चल रहे हैं कि बदलाव हो, और वही महागठबंधन के ही पक्ष में चुनाव होगा ये। और ये यहाँ के लोग अधिक से अधिक संख्या में 9 विधानसभा पड़ता है पश्चिम चंपारण में। 9 विधानसभा में बदलाव का लहर है, और आगे भी उधर मोतिहारी जिला में जब जाइएगा वहाँ भी बदलाव का लहर है। चारों ओर लहर जो है बदलाव का है, और बदलाव हम लोग करेंगे। इतना हमको पूर्ण विश्वास है कि यहाँ का मतदाता बदलाव करेंगे, और महागठबंधन के भी साथी लोग हमारे जीतेंगे। जब महागठबंधन की
मुख्यमंत्री फेस की बारी आई, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने में महागठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं इतना लेट क्यों किया, इसका क्या कारण है? इसका हम लोग आपस में छानबीन कर रहे थे कि सभी पार्टियां बैठ करके मीटिंग में आपस में छानबीन कर रहे थे कि कौन चेहरा को हम लोग उतारें कि जिसके नाम पर हम लोगों को वोट मिलेगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है वो वृद्ध हो चुके हैं, ये नौजवान लड़का है, आगे भी तरक्की ये करेगा। अभी जो जंगल राज का लोग जो बात कर रहा है लोग, तो हम कहते हैं कि 20 साल नीतीश जी रहे हैं, 20 साल में अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी जंगल राज का ही जिक्र करते हैं। तो क्या उनके राज्य में भी यही जंगल राज रह गया, बदलाव नहीं हुआ? तो काहे लिए प्रधानमंत्री रहते, इस्तीफा कहा नहीं दे देते हैं कि हाँ इसी पद पर इस्तीफा दे देते, अब सबसे सुंदर होता। दूसरा चुनाव होता, फिर कोई दूसरा प्रधानमंत्री या अपने पार्टी में किसी दूसरे पार्टी को किसी सदस्य को प्रधानमंत्री बना दें। काहे लिए दौड़ दौड़ चुनाव ऐसी कर रहे हैं कि जंगल राज का जो माला जपे हैं, 20 साल में का जंगल राज है। जंगल राज कभी का ख़त्म हो गया है, जंगल राज नहीं है। इनके सुशासन में 20 साल ये रहे, 15 साल लालू जी रहे हैं, तो 15 साल और इनमें 5 साल छांट दिया जाए। एनआरसी के हिसाब से देखा जाए कि एनआरसी में 22 तक एनआरसी में अभी तक मैंने चढ़ा है कि कितना क्राइम किसके रीजन में हुआ है, तो उसको वो लोग हटा करके काहे नहीं देखते हैं 15 साल में कौन कितना क्राइम किया है। नीतीश जी के टाइम में जितना क्राइम बलात्कार जो हुआ है उसमें क्या हुआ है आज तक, ये क्या किए हैं? अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या किए हैं उसमें कि बिहार में इतना बलात्कार और इतना हत्या और इतना अपहरण बंद कहाँ है? अपहरण में आज भी अपहरण है, तो काहे न माननीय प्रधानमंत्री जी उसको ऐसी करके ऐसी राष्ट्रपति शासन लागू काहे न कर देते हैं? इसलिए वो नहीं करेंगे क्योंकि उनके गठबंधन के लोग मुख्यमंत्री है यहाँ, और उनके अपना लोग ऐसी है। उनके भी पार्टी में बहुत लोग ऐसे हैं जिन पर 10-10 हत्याएँ का ऐसी है, उनके ऊपर आरोप है। आज तक उसका कोई छानबीन नहीं हुआ। उनके साथ जो चला जाएगा दूध का धोया हुआ हो जाएगा, और जो महागठबंधन में रहेगा वो पापी है का कि उसी का नाम आप रटते रहते हैं। अरे अपने मेरिट पर काहे नहीं आप बात करते हैं? काहे नहीं आप अपने मेरिट पर बात करते हैं? आपने क्या विकास किया है? पेट्रोल का दाम जो कांग्रेस के टाइम में 40 से 45 रुपये 50 रुपया तक था, पेट्रोल और डीजल का दाम, काहे न महंगाई उस पर काहे नहीं हटाते हैं? काहे न उस पर जीएसटी लगाते हैं? उनको लगाना नहीं चाहिए। इस चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार मुद्दा बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है? उसी पर तो महागठबंधन को ये वोट मिल रहा है, और महागठबंधन आगे रहेगा और सरकार भी बनाएगा महागठबंधन, ये मेरा दावा है अपना। 6 नवंबर को पहला फेज का चुनाव हुआ, वो 121 सीट पर हो चुका है जी। उसमें महागठबंधन का बढ़त दिखाई दे रहा है, क्या रुझान आ रही है? उसमें 60 से 67 के नीचे रहेगा, लेकिन महागठबंधन आगे रहेगा, इनके एथी से आगे रहेगा, एनडीए गठबंधन से आगे रहेगा, हर हालत में आगे रहेगा। हम लोग यहाँ जो 122 का चुनाव, इसमें दोनों मिला करके हम लोग सरकार बनाएंगे। तो इस बार बगहा विधानसभा में एनडीए और महागठबंधन में जो लड़ाई है, इस बार यह विधानसभा किसके पाले में जाते हुए दिखाई दे रही है? ये तो स्पष्ट है कि महागठबंधन के पाले में जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद।